यस स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, रूट्स का नेचर क्या है, उसके लिए रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, निकालो तो भी हम बता सकते हैं, बट विदाउट फाइंडिंग रूट्स वी कैन डिटरमाइन व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स जस्ट बाय हैविंग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सपोज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा, आपको मालूम है कि या तो वो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए, दो ही ऑप्शन बनेंगे। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने की वजह से दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा तो रूट्स अनइक्वल होंगे। पहले तो ये जज कर लो कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल, discriminant is not equal to 0 then roots are unequal, but discriminant not equal to 0 है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। जीरो के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। दो पॉसिबिलिटी बनती है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, आपको मालूम है कि जब आप रूट निकालेंगे तो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ये आपका रूट का वैल्यू है। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव का तो रूट निकल ही नहीं सकता, तो आपको यहां x का जो वैल्यू मिलेगा वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर है। 0 से कम वैल्यू का मतलब नेगेटिव का रूट पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर्स में, और उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अनइक्वल तो होंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो वो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और ग्रेटर देन 0 होगा तो वो रियल होंगे। सर, इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियस है, इक्वल टू 0 होगा तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 है, तो वो आपको 0 तो प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा, -b अपॉन 2a आपका आंसर है, और एक ही आंसर मिलेगा, मतलब दोनों रूट सेम ही होंगे। x अल्फा भी -b अपॉन 2a और बीटा भी -b अपॉन 2a, और वो रियल नंबर होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल होंगे, इक्वल के साथ साथ रियल भी होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे। तो अब क्लियर हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रियल, और उसके साथ साथ ये जो नंबर है वो ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो वो रैशनल भी होंगे, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं। अभी इतना ही समझो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है तो रूट्स अनइक्वल तो होंगे, लेकिन रियल होंगे या इमेजिनरी होंगी वो डिटरमाइन करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का रूट निकलता ही नहीं है, इसकी वजह से वो इमेजिनरी होंगे, और ये ग्रेटर देन 0 है तो वो रूट पॉसिबल है तो वो रियल होंगे।
अच्छा, तो अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये अनइक्वल में ही दो पार्ट है, ठीक, लास्ट में लिखते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो इमेजिनरी है, ठीक है, वो रियल है ही नहीं, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अच्छा, रियल होंगे तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 4 हो, या हो सकता है 5 हो, या हो सकता है 16 हो, या हो सकता है 18 हो। ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। डिस्क्रिमिनेंट 7/2 कोई भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 मिल जाएगा, लेकिन 18 का या 5 का स्क्वायर रूट हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट निकाल सकते, डेसिमल में आएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 में दो पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी? डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर में होंगे, अनइक्वल होंगे दो रूट से, और वो रैशनल भी होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इररेशनल होगा। ये सब हम एग्जाम्पल के साथ चेक कर लेंगे। और यहां पर तो इररेशनल का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो चेक करेंगे, मतलब वो रैशनल ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 निकल सकता है, वो 0 इटसेल्फ इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये रैशनल ही होंगे। तो क्या हुआ अब तक का डिस्कशन जो है उसके हिसाब से देखें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 या नॉन 0 हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल, रियल एंड रैशनल। डिस्क्रिमिनेंट नॉन 0 होगा तो वो अनइक्वल तो होंगे ही, लेकिन उसमें दो पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो रियल नंबर में वैल्यू मिल सकती है। लेकिन लेस देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल, लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी। और रियल है तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको रैशनल रूट मिलेंगे, और इम्परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इररेशनल रूट मिलेंगे। तो ये सारी सिचुएशन को हम एक साथ लिखे तो वैसे ये चार्ट इटसेल्फ इज कंप्लीट, ऐसा नहीं है, लेकिन सारी सिचुएशन को लिखना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, then roots are equal, या फिर रियल, रैशनल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो उसमें दो सिचुएशन बनेगी। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, रैशनल, अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, रैशनल, अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल बट इररेशनल, अनइक्वल।
एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो इन नटशेल हम इतना बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। If they are greater than 0 and it is perfect square, then real, rational, unequal. And it is not a perfect square, then real, irrational, unequal. लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे। ये हमारे दिमाग में कंप्लीटली आ जाए, इसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा समझ लो और हो सके तो एक काम करो, ये पूरा चार्ट जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा बाजू पे आ जाता हूँ और आप इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिए। चलिए देख लेते हैं, मैं थोड़ा यहाँ से आगे निकल जाता हूँ। चलिए देखते हैं, ये चारों क्वेश्चन हर वैरायटी कवर कर लेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² -4x + 4 = 0। इसके रूट्स कैसे होंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बोलूंगा मैं x - 2 क्योंकि x - 2 द होल स्क्वायर ही है, कंप्लीट स्क्वायर ही है, a² - 2ab + b² के हिसाब से। तो इसका मतलब x - 2 = 0 और x - 2 = 0, x is 2 और x is 2। मतलब रूट्स कैसे हुए, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। अच्छा, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल, ये कब होगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका। तो बोल सकते हैं कि a = 1, b = -4, c = 4। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac। b² का मतलब है -4 का स्क्वायर, -4 × 1 × 4, ये होगा 16 - 16, ये 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल होने चाहिए। हमने वेरीफाई भी किया, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल है। तो ये रूल परफेक्टली एप्लीकेबल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन देख के हमको पता भी चला। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से हमने काम करते रहे अभी तक। x² - 5x + 6 = 0। मालूम है आपको कि x = 3 और x = 2, रिजल्ट भी मालूम है, इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों रूट्स कैसे हैं, आप बोलोगे रूट्स आर रियल है, हाँ है, रियल है, रैशनल भी है, हाँ है, रैशनल भी है, लेकिन इक्वल है ना, एक 3 है एक 2 है, रियल, रैशनल और अनइक्वल। ऐसा कहाँ होता है सर, ऐसा तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और उसके साथ साथ वो एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अनइक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव अनइक्वल है, मतलब 0 से नॉट इक्वल टू 0 मतलब अनइक्वल, इसकी वजह से ग्रेटर देन है 0, इसका मतलब रियल है, और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रैशनल है। चलिए चेक करते हैं ये क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है। a = 1, b = -5, c = 6। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, b² -5², 4 × 1 × 6, -5² is 25 - 24,
ये तो 1, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो क्या होना चाहिए? रियल, रैशनल, अनइक्वल आप मैच कर सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही हम जज कर पाते थे और एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करके रूट्स को देख के भी वही देख लिया हमने, पहले से हमको मालूम था और ये मैच भी हो रहा है, तो रूल इज वैलिड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3x² + 5x + 1 = 0। अच्छा, इसके पहले रूट्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि उसका नेचर क्या है। रूट निकालने के बाद, चलिए रूट निकालना चाहते हैं तो 3 × 1 = 3, फैक्टराइजेशन से देखें तो 3 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका टोटल 5 हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन से तो काम ही नहीं होता। फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो किससे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए आपको A, B और C का वैल्यू पता होना चाहिए और यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं B² - 4AC, जिसका मतलब है 5² - 4 × 3 × 1, 5² is 25 - 12, ये बन गया 13। लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 और 13 का मैं परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 13, तो ऐसे ही रखते हैं। तो आपके रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो -5 प्लस √13 अपॉन 2 × 3, तो फाइनल रिजल्ट -5 प्लस √ ऑफ 13 अपॉन 6। बीटा क्या होगा? यही फॉर्मूला प्लस के बजाय माइनस लिखेंगे, -b माइनस √ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, सो -5 माइनस √13 2 × 3, सो -5 माइनस √13 डिवाइड बाय 6। ये दोनों रूट्स इक्वल है ना? इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर तो है, लेकिन रैशनल नहीं है। देखो, क्योंकि √13 आप रैशनली नहीं निकालते, उसका रैशनल नंबर ही नहीं मिलेगा। तो क्या है इसका पैटर्न? पैटर्न है रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब ये जज हमको करना है, तो हमने रूट निकाल के किया, उसके बजाय सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से भी हम काम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना था? डिस्क्रिमिनेंट 13 था और 13 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा रिजल्ट हो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा? तो होगा रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट निकालने के बजाय हमको यहीं से पता चल गया था, सिर्फ रूट का नेचर पूछा है तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी। हम तो वेरीफाई करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से बताया, लेकिन सिर्फ आपको नेचर पूछे एमसीक्यू में तो आपको जरूरत नहीं है कि पूरा कैलकुलेट करो। विच आर द रूट्स ऐसा पूछा है, हाँ तो बराबर है कि रूट्स निकालना पड़ेगा, बट व्हाट इज द नेचर तो यहां से ही हमको पता चल गया और हमने ये वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5x² - 4x + 2 = 0। चलिए पहले तो एक काम करते हैं कि इसके रूट्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो 5 × 2 = 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालो -4 आए, कोई ऐसे दो फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से हम ये काम तो नहीं कर सकते। तो फिर एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करें और उसके लिए हमें ABC का वैल्यू चाहिए। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकालना है। सो -4 द होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 2, ये होगा 16 और ये होगा 40, और 16 माइनस 40 जब हम करेंगे तो ये होने वाला है -24। अब आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट मतलब -24 का स्क्वायर रूट करेंगे और फिर x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो नेगेटिव का रूट जो है वो इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, और इमेजिनरी नंबर मिल रहा है तो आपके रूट्स यहाँ आप निकाल के रखो या ना रखो तो भी पता चल गए कि रूट्स आर अनइक्वल, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन रियल नहीं होंगे। क्या होंगे भाई? इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी और अनइक्वल क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। चेक करना है x की वैल्यू -b प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो -b प्लस और माइनस अंडर रूट 24 अपॉन 2, b का मतलब कितना है भाई? -4 पूरा लिखते हैं, -4 प्लस और माइनस -24, 2 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस अंडर रूट 24 अपॉन 10। तो दो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? अल्फा इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 24 by 10 एंड बीटा इज 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -24 डिवाइड बाई 10। लेकिन ये इरेशनल वैल्यूज है ये, और उसके साथ साथ अनरियल है क्योंकि नेगेटिव का तो रूट भी नहीं मिलेगा, तो ये पूरा वैल्यू अनरियल मतलब इमेजिनरी होगा। तो रूट्स आर अनइक्वल, यस, एंड इमेजिनरी एंड अनइक्वल कब? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा या लेस देन 0 होगा तब। तो समझ लो हर वैरायटी हमने देख ली। इन नटशेल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट्स के नेचर जानने के लिए रूट्स निकालने के बजाय सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देख लो और उसके नेचर डिटरमाइन कर लो। यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। अब इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफ़ी आपको काम आएगी, और वो जो बेसिक नोट्स है जो हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ पेक्युलरिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं और उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके।